इमेजिन करो, एक ऐसा गांव जो इतना सुंदर था, लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। इस गांव में एक दादी रहती थी, लगभग 90 साल की, जिनका दिल कहानियों से भरा था और एक ऐसी स्माइल जो कभी फीकी नहीं पड़ती थी। हर शाम बच्चे उनके पास दौड़ते आते, कहानियों के लिए जिद करते, उनकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकती थीं। एक शाम एक छोटे लड़के ने उन्हें कोहनी मारी, दादी, आज मुझे एक डरावनी चुड़ैल की कहानी चाहिए। अब दादी को बच्चों को डराना कभी पसंद नहीं था। उन्हें चिंता होती थी कि उनके छोटे दिल डर से भर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की आवाजें उनकी मिन्नतों के साथ तेज होती गईं, उन्होंने आखिरकार आह भरी और अपनी कहानी शुरू की। जंगल में बहुत अंदर, उन्होंने कहा, एक पुरानी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर एक टूटा हुआ खंडहर था। वह खंडहर एक डरावनी चुड़ैल का घर था। अंदर छिपा हुआ उसका खजाना था, चेस्ट जो रत्नों, हीरों, मोतियों और शानदार ज्वेलरी से भरे हुए थे। चुड़ैल अपने खजाने की बहुत सख्ती से रखवाली करती थी। जंगल में डर का साया फैलाए रखती थी ताकि कोई पास आने की हिम्मत न करे। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा जंगल में भटक गया, सूखी लकड़ियों की तलाश में। उसे खंडहर या चुड़ैल की कहानी के बारे में नहीं पता था। जंगल के बीच में उसे पुराने खंडहर के चारों ओर सूखी लकड़ियों के ढेर मिले, जलने के लिए एकदम सही। जैसे ही वह लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, वह सीढ़ियां चढ़ा खंडहर के बड़े लकड़ी के दरवाजे के और करीब होता गया। उसने इतनी खूबसूरत कारीगरी पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक अजीब सी सिहरन उसके अंदर दौड़ गई, जैसे अंदर कोई उसे चुपचाप बुला रहा हो। लगभग एक ट्रांस में वह अंदर चला गया। नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। सोने के सिक्कों, चमचमाते रत्नों और जगमगाते खजानों से भरे बड़े बर्तन, जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही वह घूर रहा था, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। वह डर से कांपते हुए एक खंभे से चिपक गया और फिर वह सामने आ गई, चुड़ैल अपने असली डरावने रूप में। लकड़हारा वहीं बेहोश हो गया और पूरी रात वह वहीं पड़ा रहा, बेजान और पीला। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने अपने चारों ओर सिर्फ पेड़ पाए, खंडहर और चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कंफ्यूज्ड होकर उसने अपनी पॉकेट चेक की और एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पाया। उसे थोड़ी राहत मिली और खुशी भी हुई। उसने सोचा, मैं बच गया और मुझे एक सोने का सिक्का भी मिल गया। ये कुछ समय के लिए मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। तो अभी भी कांपते हुए वह घर भागा, खाली हाथ, लेकिन अपने एडवेंचर को शेयर करने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन जब उसने अपने परिवार को बताया तो किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने चिल्लाया, उनके कंधे हिलाए, लेकिन ऐसा था जैसे वे उसे बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे थे। उसने अपना चेहरा धोने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पानी को छुआ तो उसका हाथ सीधे आर पार चला गया। शॉक होकर उसने सोचा, क्या वह इनविजिबल था या क्या वह अब जिंदा नहीं था? अचानक दादी की आवाज ने बच्चों को जगा दिया। वे कहानी के दौरान सो गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी नींद भरी आंखें बंद, कुछ अजीब हुआ। हर बच्चे को अपने हाथ में एक सोने का सिक्का मिला, लेकिन वह छोटा लड़का जिसने चुड़ैल की कहानी के लिए जिद की, वह कहीं नहीं था। दादी ने हर जगह खोजा, लेकिन वह गायब हो गया था, जैसे वह खुद कहानी का रहस्यमयी लड़का बन गया हो। और यही वजह है मेरे दोस्तों कि कभी-कभी कहानियां हमारी सोच से ज्यादा रियल हो सकती हैं।